गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का वीडियो मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब फ्रेंड अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 का, 7:35 का, और मैं नहा धो ली हूँ। ऊपर के रूम का झाड़ू पोछा कर लिया, छत का। रात में बारिश हुई थी तो बस अभी तो मैंने सुखा दी। मौसम हो रहा है, हल्की हल्की लग रहा है कि सूरज भी आ सकता है, बादल भी हैं, कुछ पता नहीं। तो मैं छत पे आई थी, अभी दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रहा है छत का। तो देखो ऐसा मौसम हो रहा है, थोड़े बादल बादल भी हो रहे हैं और लग भी रहा है कि सूरज आ जाएगा। इधर देखो बादल में लग भी रहा है सूरज आ जाएगा। तो अभी मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने, तो कपड़े भी धोए थे, नहाई तब तो मैंने कपड़े धो दिए थे और सुखा दिए हैं। और छत देखो पूरी कैसी हो रही है। तो मौसम अच्छा हो रहा था, मैंने ऊपर सुखा दी। मैंने कहा सूख जाएंगे, शाम तक धूप भी नहीं आएगी तो ऐसे में भी सूख जाएंगे। फिर नीचे मैंने पोछा कर दिया था, फिर पानी गिरता तो इसलिए मैं ऊपर लेके आ गई थी। चलो अब नीचे चलते हैं। और यहाँ का मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है कई दिन से, बारिश बारिश, लेकिन कपड़े नहीं सूखते। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। कल थोड़ी सी धूप आई थी जब सुखाई थी, फिर 3-4 बजे दोबारा बारिश आ गई थी कल। तो टबरा पे देखते हैं, फिर नीचे चलेंगे। 2 चिमटी एक्स्ट्रा ले दी थी ऊपर, 2 चिमटी ज़्यादा ले दी थी। यहाँ का मैंने कर दिया है साफ़ सफाई। तो मैंने सोचा यहाँ पानी टपकेगा, कपड़ों को ऊपर लेके चलती हूँ, तो इसलिए ऊपर सुखाया। ये चलते हैं नीचे, मंदिर जाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तो कल मैं लेके आई थी किचन का राशन का सामान, और ये कल से मेज पे रखा था, डाला नहीं था। तो मैंने कहा सुबह सुबह डाल देती हूँ झाड़ू पोछे से पहले। और अभी टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, 9:30 बज गए और झाड़ू पोछा नहीं हुआ। ऊपर का तो कर देती हूँ मैं, सुबह यहाँ का नहीं हुआ है, दीदी आई नहीं अभी वो करने वाले। और चाय वाय पी ली, बर्तन वर्तन साफ कर लिए, फिर उसके बाद लगती हूँ मैं सामान डालने में। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी फ्रेंड्स को हैप्पी जन्माष्टमी। और व्रत तो मैंने रखा नहीं है, वैसे कान्हा जी भी नहीं रख रखे। व्रत रखती थी, इस साल व्रत भी नहीं रखा, मेरा भी फील हो जाता है व्रत रखते ही, तो मैंने व्रत भी नहीं रखा। और तो अभी लगा देते हैं साथ साथ सामान डाल के। देखना पड़ता है कौन से डब्बे में क्या डलेगा। वैसे तो धो के रख देते हैं मैं, जो डब्बा खाली होता है फिर भी कपड़ा लगा के डाल देते हैं। मैं ये सारा सामान डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे। और किचन का सामान डालना ना मुझे सबसे बेकार काम लगता है। कल का रखा है बस, पर अब डालना ही है तो फटाफट से डाल देती हूँ। दाल वाल ख़त्म हो रही है डब्बों में कई, चलो डाल देते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे काम हो गया, सारा सामान डाल दिया किचन का। और दोबारा से चाय बनाई थी उनके लिए, उठे हैं वो अभी, तो थोड़ी सी मैंने भी ले ली थी छोटे कप में, और सारे सामान डाल दिया है। दे दिया रखा हूँ, पोछा फिर नीचे, फिर मुझे यहाँ पर फेर दिया। पंखा चला रखा, सूख जाए फिर बस मैट वैट डाल दूँगी, फिर खाने का काम बाकी रह जाएगा। तो चलो डालते हैं मैट। पंखा चला रखा है क्योंकि चिपचिप मौसम में ना सूखा भी बहुत ज़्यादा देर में है, जल्दी से नहीं सूखता है। और कहीं ना कहीं छोटा मोटा बाल तो रह ही जाता है, कंघी करो ना तो बहुत सारे बाल टूटते हैं इस मौसम में। तो बस चलो मैट बिछा देते हैं, फिर बैठ के चाय पिएंगे, तो थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया दोपहर का टाइम, और खाना खा लिया। और सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी, रात की रखी थी, तो मम्मी बेटों ने दोनों ने खा ली है। वो आएंगे दिन में तो देखते हैं, अभी तो आए नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़े से काजू बादाम फ्राई करूँगी और फिर उन्हें पीस के रखूँगी। कल सामान के साथ ही लेके आई थी, ख़त्म हो रहे थे, तो मैं चलो इन्हें फ्राई करती हूँ और फिर पीस के रख दूँगी, दूध में डाल के, तो देख रहेगा। वैसे तो ये खाता नहीं, मैं बता बोलती हूँ मेरे बेटे को पानी में भिगो के खा लेते, वो खाता ही। तो थोड़ा घी गर्म हो जाए फिर इसमें डाल लेंगे और फ्राई कर देंगे, फिर पीस लेंगे। और टाइम हो रहा अभी 12:30 बजे का। फूक कर दो अभी ने है तो सही ना, बारिश के मौसम से वैसे मैं तो कह के तो लेके आई थी बढ़िया, आके देखेंगे पता चला काजू का नाश कर सही है, बढ़िया। ठीक है, तो चलो अभी इन्हें मैं फ्राई करती हूँ, फिर ठंडे होने के बाद इन्हें पीस के रख दूँगी। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो बस अपने अपने लिए बना रही थी, बेटा पिएगा नहीं। और मम्मी ने तो चाय काफ़ी टाइम हो गया छोड़ रखी, जब से बीमार हुई है नहीं लगती। और इधर मैं मटर ले आई थी फ्रिज से निकाल के, तो मटर भी छील लेती हूँ, जब तक कि चाय पकती रहेगी धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पक जाएगी,
जब तक मैं सब्जी की भी तैयारी कर लूँगी। और सब्जी बना लूँगी आलू मटर की तरीदार। कई दिन हो गए सूखी सब्जी बनते हुए। आज मेरे बेटे ने स्पेशल कहा या तो दाल बनाओ या तरी की सब्जी बनाओ, सूखी सब्जी नहीं खाऊंगा। तो इसलिए फिर मेरे दिमाग में आया कि मटर रखी है तो आलू मटर तरी की दाल बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं मटर निकालनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा जब तक सब्जी की भी तैयारी कर लूँगी चाय के साथ साथ, और फिर चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बैठ के फिर सब्जी छोंक दूँगी। पूरी सब्जी की मैं तैयारी करके ना जब भी ज़्यादातर छोंकती हूँ। ज़्यादा जल्दी ये होती है ना जब साथ साथ करती हूँ काटना पीटना, नहीं तो अच्छे से सारी सब्जी काट पीट के और फिर आराम से छोंक देती हूँ। क्योंकि छोंकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, काटने पीटने में ही लग जाता। सारी तैयारी कर दो फिर फटाफट से छोंक दो। और इधर मैं बातें भी कर रही थी, मम्मी बैठी हुई थी मम्मी के साथ, और मम्मी खिड़की पे बैठ जाती हैं। बाहर का उजाला वगैरह दिखता रहता। मम्मी को अंधेरे से ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती, पता नहीं क्या हो रहा। जब से बीमार हो रही ना बिल्कुल भी अंधेरा नहीं देखती, 1 मिनट भी लाइट नहीं बंद करने देती। जैसे रात में भी जला के रखती हैं 2-3 बल्ब तो। और खिड़की की तरफ उधर ही बैठी रहती है, नींद नहीं आती। जब नींद आती है तो बस थोड़ी देर लेटती हैं, फिर नीचे चली जाती है। अब थोड़ी सी तबीयत हल्की सी सही है तो नीचे बिठा आते हैं दिन में। और बारिश वारिश आ जाती है तो फिर खिड़की पे बैठी रहती है, क्योंकि बारिश ने भी ना खूब परेशान कर रखा। और ये फिर है चाय चुई पीने के बाद का। तो यहाँ पे सारी सब्जी कट गई थी, प्याज लहसुन टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, आलू मटर सब तैयारी हो गई थी, धो धा के रख रखी थी। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी छोंकने लग गई थी। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, बेटा जा रखा था ट्यूशन, मम्मी बैठी थी, मम्मी के साथ बातें भी कर रही थी और मैं अपनी सब्जी वगैरह भी बना रही थी। आटा मैंने पहले गूंद लिया था क्योंकि उस टाइम मम्मी ने इसी चला रखा था तो सब्जी नहीं छोंकी। मैंने कहा सब्जी लास्ट में छोंक दूँगी, काट पीट के तो रखी हुई है। तो मैंने चाय वगैरह के बर्तन धो लिए थे, आटा वगैरह सब कर लिया था। लास्ट में यहाँ पे सब्जी छोंक रही हूँ। ऊपर कपड़े से वे भी उतार के ले आई थी, कपड़े सूख रहे थे, एकदम से बूंदे आ गई थी, फिर उन्हें मैं भाग के उतार के लेके आई। हल्के हल्के गिल्ले भी हो गए थे। बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ना ये हरी यूज करते हैं हम, लाल बहुत कम डालते हैं। तो थोड़ी सी तरी वाली सब्जी में इनमें कलर के लिए डाल देती हूँ। ये देगी वाली मिर्च, ये तीखी तो रहती नहीं लेकिन कलर थोड़ा सही आ जाता है। नहीं तो खाली हरी मिर्ची डालो ना तो रेड रेड पन नहीं आता, थोड़ी हरी हरी सब्जी लगती है। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सब्जी का छोंक लगा दिया। मसाले को अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद डाल देंगे आलू मटर। और मैं थोड़ी सी ला रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि हस्बैंड को और इन्हें पसंद नहीं है धनिया मेथी, ये सब मुँह में आती है ना, किट किट करते हैं। थोड़ी सी मैंने क्रश करके हाथ से डाल दी है। और बारिश ने ना तो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा, बहुत ज़्यादा। आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही ना, आज के दिन ना सुबह बहुत बढ़िया धूप आ रही थी, लग रहा था कि बहुत अच्छी धूप रहेगी। फिर एकदम से अचानक से फिर काला बादल हुआ और खूब तेज़ बारिश आ गई। कपड़े सुखा रखे थे और मैं सोच रही थी कि अचार भी धूप में रखूँ, लेकिन रखा नहीं था, शुक्र कर, नहीं तो एकदम से गीला हो जाता। एकदम से बारिश आ गई और मैं गैस पे कुछ काम ही कर रही थी, खाना बना रही थी, एकदम से जाती इतनी देर में तो फिर वो भीग जाता। सही किया अचार नहीं रखा। कपड़े भी हल्के हल्के गिले हो गए थे, बग के गई इतने, फिर उतारे। और लग रहा था आज इतनी तेज़ धूप थी, आँखों जैसे चुभ रही थी। तो मैंने सोचा था तो खूब जम के धूप है, सारे कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। और देखो मेरे कंधे पर अभी तक निशान है, तो ये काटा था, पका पका हो रहा है, गांठ सी हो रखी है, रेड रेड दिख रहा। और बस यहाँ पे सब्जी में लगा दिया छोंक, मसाला अच्छे से पक गया है, आलू मटर भी डाल दिए। और मेरी ना 3-4 मटर इधर उधर बग के चली गई। बस फिर मैं इन्हें इकट्ठा करके और दोबारा से धो के डाल दूँगी, क्योंकि 3-4 मटरें इधर उधर उछट के बग गई एकदम से जल्दी जल्दी में डालने के चक्कर में। और बस यहाँ पे मटर भी डाल देती हूँ मैं। और हमारी डोरबेल बज गई है, दूध वाले भैया आ गए हैं तो दूध भी ले लेते हैं। और बस यहाँ पे साथ साथ मैं गैस पे कपड़ा भी मारती रहती हूँ। कई बार ना इस चक्कर में ना मेरे हाथ के भी गरम कुकर या कढ़ाई लग जाता है, जैसे कुछ गिर जाता मैं साथ साथ में लगी रहती हूँ। और फिर मुझे ना गंदी किचन की स्लेब होती है ना तो काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी हो जाता ना, जैसे बहुत मैसी सी हो जाती है तो बहुत गंदा सा लगता है। तो इसलिए ना मैं साथ साथ अपना कपड़ा हाथ में रखती हूँ, मारती रहती हूँ, छींटे वीटे कुछ भी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सब्जी में पानी, तरीदार बना दिए। नमक चेक कर रही थी कि सही है और डालूँ, और पानी मैंने थोड़ा सा और कर दिया था। नमक भी हल्का सा कम लग रहा था मुझे, तो मसालदानी में ख़त्म हो गया था। मैं और नमक निकाल लेती हूँ, मसालदानी में भी और सब्जी में भी डाल दिया। अब कुकर को करेंगे बंद और 2-3 सीटी लगने देंगे। उसके बाद फिर ऊपर से खोल के थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और एक बार चम्मच से ना सब्जी को थोड़ी थोड़ी मैश से कर देंगे आलू, जिससे ग्रेवी जो होती है तरी तरी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी और बढ़िया सी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी आलू मटर की। तो जो मसालदानी में मसाले ख़त्म हो रहे थे
बस मैं वो डाल देती हूँ और सब्जी छोंक के रख देते हैं, बजने देते हैं 2-3 सीटी और इधर उधर का सारा काम हो गया है बस मेरा। अब पूजा करनी है मुझे और रोटी सेकनी है। तो आटा मैंने लगा लिया था देखो, और ढक के रख रखा है, और सब्जी में बस आने 2 सीटी, फिर उसके बाद बना लेंगे रोटी थोड़ी देर बाद, फिर मिलेंगे आपको। तो ये रात के टाइम का है, तो मैं मंदिर में आ गई थी और प्रसाद चढ़ा गई थी और माथा टेक गई थी। वैसे व्रत तो मैंने रखा नहीं था, आपको बताया था, लेकिन मंदिर आ गई थी और मंदिर को बहुत सुंदर सा सजा रखा था और तैयारी चल रही थी भगवान जी के जन्म की। तो रात में हुआ होगा और प्रोग्राम इस टाइम तो डांस वगैरह हो रहा था, तो बस मैं प्रसाद चढ़ा के वापस आ गई थी। आपका सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से 14 साल बाद प्रांगण में ये शुरुआत हुई है दोबारा से। तो आए, बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपके लिए।